हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 11 वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसको आपको सीखना ही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये गारंटी है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, वो भी प्रॉफिट लॉस पे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया है। कह रहा है अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 and bought same number of articles at the rate of 9 for ₹10 and sold all the stock at the rate of 1 for ₹1. Find profit and loss percent. प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालिए। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, समझते हैं कैसे बनेगा। कह रहे एक पर्सन है जो कि बॉट करता है कुछ आर्टिकल्स को 11 आर्टिकल खरीदा है 10 रुपये के रेट से और बॉट करता है, मतलब 2 बार बॉट करा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले केस में हमारा बॉट कर रहा है कुछ आर्टिकल्स को, ठीक है, 11 आर्टिकल्स को खरीद रहा है 10 रुपये के रेट से, और फिर कह रहा है कि बॉट कर रहा है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल को 9 आर्टिकल को 10 रुपये के रेट से और सोल्ड कर दे रहा है सारे स्टॉक को 1 for 1। तो बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे लिख देना है आर्टिकल। हो गया। अब समझिए क्या हो रहा है। बॉट हो रहा है पहला केस में और दूसरा केस में हमारा बॉट हो रहा है। दोनों का दोनों केस में हमारा बॉट हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे CPU ले लेंगे और यहाँ पे हम CP2 ले लेंगे, ठीक है। पहले वाले के लिए हमने CP1 ले लिया और दूसरे वाले के लिए हमने CP2 ले लिया। अब प्राइस कितना दिया हुआ है, देखिए प्राइस दिया हुआ है 10 लिख दीजिए। आर्टिकल कितना दिया हुआ है 11, तो 11 लिख दिया। इस केस में कितना प्राइस हमारा दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिया। और आर्टिकल कितना दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, ऐसे ऐसे आपको इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होगा अगर आप ऐसे करोगे तो बताइए क्या होगा। अगर हम नीचे जाएंगे यहाँ पे CP1 और यहाँ पर जगह CP2 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 10 को 9 से, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। यहाँ से 10 को 11 से करोगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है, और 11 को 9 से करोगे तो 99 हो जाएगा और यहाँ भी 99 हो जाएगा। आपस में ये मल्टीप्लाई हो जा रही हैं, दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जा रही हैं। 10 को 9 से किया तो 90 हो गया, ठीक है, फिर 10 को 11 से किया तो 110 हो गया, और फिर 11 को 9 से किया तो 99 हो गया, और 9 को 11 से किया तो 99 हो गया। अब देखिए क्या करना है, इनको आपस में आपको जोड़ देना है। यहाँ पे CP लिख देना है। क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 9 9 18 और 9 9 18 198। इनको आपस में से जोड़ देना है यहाँ पे और यहाँ पे। इसको जोड़ा तो 0 हो गया, 9 1 10 हो गया, 1 और 2 हो गया। यहाँ पे जोड़ा 9 9 18 हो गया, 9 18 19 हो गया। यहाँ पे ऐसे रेशियो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इसका काम हो गया। ये जो हमारा लैंग्वेज दिया था कि पर्सन बॉट करता है कुछ आर्टिकल्स को 11 for ₹10 एंड बॉट करता है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 9 for ₹10, इसका काम हो गया। अब समझते हैं कि अगला बात क्या कह रहा है। कह रहा है एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 1 for ₹1। सोल्ड कर रहा है, इसका मतलब SP वैल्यू, और 1 for 1 कह रहा है तो 1 1 ले लीजिए आराम से, और यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, यहाँ पे SP हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 200, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 198 हो गया, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो हमारा जो है 198 और 198। इस पे ध्यान हमें नहीं देना है। अब देखिए हमारा CP वैल्यू है 200 और SP वैल्यू है 198। देखिए यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। जैसे CP जो है वो हमारा है 200 और SP वैल्यू कितना है 198। SP वैल्यू कितना है 198 हुआ।
अब देखिए CP वैल्यू है हमारा 200 और SP वैल्यू है 198, मतलब कि हमने सामान खरीदा 200 का और उसको बेचा 198। इसका मतलब क्या हुआ है, 200 रुपये का मैंने सामान खरीदा और मैंने 198 रुपये में बेचा। इसका मतलब मेरे को 2 रुपये का लॉस हुआ है। कितने का, 2 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर में होता है CP माइनस SP होता है। CP कितना है हमारा 200 और 200 में से 198 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, हो गया 2 हो गया लॉस। अगर हम लॉस परसेंट की बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ कि लॉस परसेंट बताइए, तो लॉस थोड़ा माफ़ करिएगा, लॉस परसेंट निकालना होगा तो हो जाएगा लॉस बटा में CP गुना 100। क्या हो जाएगा, लॉस बटा में CP गुना 100 हो जाएगा। अब लॉस कितना है हमारा, लॉस है आपका 2, तो 2 लिख दिया। तो आप माफ़ करिएगा, पता नहीं खांसी क्यों हो रहा है। यहाँ पे 200 हो जाएगा CP की जगह पे और यहाँ पे गुना 100 कर लीजिए। देखिए लॉस की जगह पे कितना है 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। CP की जगह पे कितना है 200, 200 लिख दिया। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, 2 से 2 समाप्त, तो 1 बच गया। तो 1% जो हो गया वो हमारा लॉस आ गया। यही हमसे पूछ रहा था कि बताइए कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। तो हमने कहा कि 1% जो हो गया वो हमारा लॉस हो गया। समझे क्या कैसे बनाना है, इसको समझ में आया आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, प्राइस लिख देना है। यहाँ पे प्राइस लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल लिख दिए, ठीक है। पहला केस में बॉट हो रहा है तो CP1 ले लिया, दूसरा केस में भी बॉट हो रहा है तो CP2 ले लिया। यहाँ पे प्राइस कितना था 10, 10 लिख दिया। आर्टिकल कितना है 11, तो 11 लिख दिया। इस केस में सेकंड वाले केस में प्राइस कितना है 10, 10 लिख दिया। आर्टिकल कितना है 9, यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 110 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई 99, सबको जोड़ा 200, 198। कह रहा है सोल्ड कर रहा हूँ स्टॉक 1 for ₹1, तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे 1, आर्टिकल जब 1 मल्टीप्लाई किया 200, 198। मैंने कहा कि CP है 200, SP हो गया 198, तो लॉस हो गया, हमको 2 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकालना है, लॉस बटा CP गुना 100। लॉस का वैल्यू क्या है 2, CP कितना है हमारा 200, गुना कर लिया तो 1% का जो है हमें लॉस हो गया। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक स्टेप को आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश की, आपके मन में बैठाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट रह गया अगर मन में तो, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं, बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी अगर कोई मन में डाउट रह गया है तो पक्का से पक्का जो है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिए अपना, मैं वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ दोबारा, ठीक है, और ठीक है, आपका धन्यवाद।